दोस्तों एम्स की वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप सभी को पता है सीआरई की। ओके, तो यहाँ पे आप में से बहुत से लोग असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भरेंगे, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भरोगे, है ना। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का तो आप भरोगे, यूडीसी का भरोगे। ओके, इसका एलडीसी का उन सबका पेपर मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। ये जो है बेसिकली ये है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। अब यहाँ पे जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पेपर हुआ था ना, ये देख लो यहाँ पे 16 नवंबर 2023 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है एम्स भवन। पहले क्या होते थे ना कि ये अपने आप करवाते थे एग्जाम, अपने अपने जो एम्स थे उनमें जो वैकेंसीज आती थी उसका वो पर्टिकुलर एम्स ही करवाता था। लेकिन 2023 के बाद से इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ये लोग अपनी वैकेंसीज निकालते रहते हैं। ओके, तो यही पेपर सेम जैसा ये बनाते थे पहले, अभी भी वैसा ही पेपर बनता है, अलग सा कोई पेपर नहीं बनता है। बस जो अब एम सीआरई वाला है वो आपको पेपर नहीं मिलता है। हालांकि वो पेपर भी पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन वो पर्टिकुलरली हमने किसी और तरीके से मतलब कैसे करके निकाला हुआ है। बट वैसा ही पेपर है, मतलब ये पेपर ऐसा ही आएगा अभी। बस आप ये ध्यान रखना। देखो मैं आपको पेपर यहाँ पे दिखा दूंगा, सॉल्व तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, बट जनरली आपको दिखा दूंगा। ओके, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप देखोगे तो नॉर्मली आपको एक ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे दिक्कत नहीं आएगी स्टेटमेंट की, जो आपका सिलॉग का क्वेश्चन होता है ना। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपका है क्वेश्चन है। ये एजम्पशन एंड रीजन है, इसमें भी आप इसको सॉल्व करोगे, ये भी आपका नॉर्मली हो जाएगा। ये आपका है कौन सा वाला, जो आपका प्रोपोर्शन होता है बेसिकली, जिसको हम रीजनिंग में कहते हैं। फिफ्थ नंबर किससे रिलेट करता है बेसिकली, ऐसे ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो नाइन 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 जो 81 होता है, 9 8 72 होता है। तो यहाँ पर भी आपको वही लेना है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, है ना। वैसे आप अगर आपका वो कंसेप्ट हो रहा है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ और भी बन सकता है। मैं सिर्फ नॉर्मल जनरली बता रहा हूँ। ई एंड एफ मीन्स ये आपका ब्लड रिलेशन वाला है, कोडिंग रिलेशन बोलते हैं उसको बेसिकली। तो ये आपका है इस सीरीज वाला, इस सीरीज में आपको आंसर करना है। सीरीज में नॉर्मल थी। ये आपका है मीनिंगफुल ऑर्डर बताना है आपने, पहले बीज होता है फिर पेड़ उगता है इस करके वाला। ओके, ये आपका मिरर इमेज है। यहाँ पे आप जब मिरर यहाँ पे होता है तो आपकी इमेज यहाँ पे उल्टी बन जाती है, मतलब ये वाली इधर चल जाती है। ओके, तो यहाँ पे 210 बॉक्सेस हैं, वही नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये आपका मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया, तो वियना की क्या होगी, ऑस्ट्रिया होगी। ओके, तो यहाँ पे आपका कोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं ना। नॉर्मल था ये क्वेश्चन। फिर आपका जनरल अवेयरनेस आ जाता है। जनरल अवेयरनेस थोड़ी हार्ड लगी मुझे, थोड़ी सी, है ना। डैश आर द फाइनेंशियल कंपनीज दैट प्रोवाइड स्मॉल लोन, तो एमएफआईज होते हैं वो। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ट्रेड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 20 इज 4 ईयरली ग्लोबली कॉन्फ्रेंस। ये उस टाइम का करंट अफेयर था। ठीक है, तो इंडिया का था। तत्वबोधिनी सभा तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, ये नॉर्मल है। इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है और वर्ल्ड में उसका जो पॉपुलेशन है वो चाइना के बाद सेकंड है, ये आप लोगों को पता है। ताज महोत्सव मनाया जाता है। ताज महोत्सव बेसिकली हम क्यों करते हैं, वो हमारे कल्चर को दिखाने के लिए, क्योंकि जो आगरा में घूमने आते हैं लोग ताजमहल में बेसिकली, तो फॉरनर उनको दिखाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे इसके यहाँ पे जीए के। क्वांट्स के को प्राइम आपको पता है, को प्राइम क्या होते हैं। जब दो नंबरों के जो यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं वो वन कॉमन होता है। ओके, तो ये वन तो सबका ही कॉमन है, एक से ज़्यादा कॉमन होते हैं। जैसे 29 और 31 का यहाँ पे एक होगा, और 29 और 31, 29 का 29 ही होगा, 31 का 31 ही होगा। जैसे 15 का तो एक भी है, तीन भी है, पाँच भी है, 15 भी है खुद भी। 27 का एक है, तीन है ना। 27 भी खुद भी है। तो इसके तीन फैक्टर हो गए, इसके दो ही फैक्टर है बस, और एक इनका कॉमन है, तो को प्राइम होता है। अमन कैन बिल्ड अ चेयर, ये वाला आपका टाइम एंड वर्क। ओके, इसको आप नॉर्मली कर दोगे तो राहुल वॉक्स 12 किलोमीटर पर आवर। इफ ही हैड वॉक एट 15 किलोमीटर आवर, ही वुड हैव वॉक 25 किलोमीटर मोर। तो यहाँ पे आपने टाइम डिफरेंस दोनों के बीच में स्पीड निकालने के बाद आपने डिस्टेंस को कर लेना, वो आपका आंसर निकल जाएगा। फाइंड द सॉल्यूशन, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है फैक्टराइजेशन में, ये आपको करना पड़ेगा। A room has a length of 12, breadth 8 and height 9. Find the length of the longest road. अब नॉर्मल है, देखो लेंथ कितनी है, ये आपका 12 है। ठीक है, ब्रेथ कितनी है, 8 है, और हाइट यहाँ पे इन्होंने 9 दे रखी है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहे रॉड डाल देंगे, डायगनली कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लेना आप कितना हो सकता है आंसर, मे बी यहाँ पे जो ये आंसर निकालेंगे ये इस हिसाब से निकालेंगे कि यहाँ पे इसका पाइथागोरस थ्योरम ये ले लेंगे। ठीक है, यही हो सकता है, और कुछ पाइथागोरस थ्योरम से अलावा कुछ होगा नहीं। तो मे बी 144, और यहाँ पे 81 तो नहीं होगा, 64 हो सकता है। तो 81208 से हिसाब से तो नहीं हो रहा है, तो बेसिकली वैसे निकाल लेना आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, पाइथागोरस से ही निकालेंगे। हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी होता है डायगोनल निकालने का, ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड डायगोनल होती है हर चीज़ में, ठीक है, तो वो एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी आप देख सकते हो। दो डायमीटर ऑफ अ सर्कल, टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जब आपको पता है स्क्वायर होता है ना, जो उनके जो डायगोनल्स होते हैं, डायमीटर बेसिकली क्या हो रहा है, टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये दो डायमीटर है सर्कल के, ठीक है, एट राइट एंगल, देन द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग हेयर एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे आप तो भाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30x, थोड़ा बहुत ही आपको देखना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। द फॉलोइंग टेबल कंटेन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट इज एन, ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी आपसे पूछा है, तो एवरेज वाला क्वेश्चन है। राम हैज ऑरेंजेस एंड एप्पल इन द रेशियो 18 रेशियो 12 टोटलिंग 40, तो राम के पास ये आप रेशियो इन प्रोपोर्शन वाला है, ये भी सिंपल है, ये हो जाएगा आपका। अर्जुन सोल्ड कपबोर्ड एट द लॉस ऑफ 35% प्रॉफिट एंड लॉस का, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 294 मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 14, तो 35 करोगे आप, ठीक है, और ये आपका क्या है, लॉस में बेचा उसने, अगर उसने इसको 294 मोर में बेचा होता तो इसका ये भी कवर हो जाता, प्लस 14 भी कवर हो जाता, तो 35 प्लस 14 कितना हो गया भाई, 49 हो गया। तो नॉर्मली आप कर लो अब 294 है ना, अपॉन 49, अपॉन 49 इंटू 100 करो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका से रिजल्ट निकल जाएगा। इंग्लिश में आपका ये आपका जंबल वर्ड्स था, ये आपको करना था। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था कि सम्मान जो बताता है, एडवाइस देता है लोगों को कि कौन से दारू पीनी चाहिए, वाइन, सोमिलियर बोलते हैं उसको। कॉम्प्रिहेंशन था, नॉर्मल था ये कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग था ये, बेसिक कंसेप्ट है। 5 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इन लोगों ने इंग्लिश के भी। मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखो, अगर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपकी फाइल होती है उसमें अगर आपको वो पूरा पैराग्राफ क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, तो आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ता है पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। पर्पस क्या है इंटरनेट ब्राउजर का, नॉर्मली आप ये भी कर लोगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ब्राउजिंग करना होता है वेबसाइट को। विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज फ्रॉम द डिफरेंसेस इन व्यू पॉइंट अबाउट हाउ टास्क शुड बी अकम्प्लिश, ठीक है, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। Which type of control system adjusts its operation based on the difference between the desired output and the actual output of the system? Closed loop and control system, ये थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे आपका हिबरनेटेड मोड, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले हैं। Which of the following is not a factor to consider when assessing an individual ability for a particular job, gender, physical and mental health, ठीक है। तो यहाँ पे which communication channel involve the use of spoken और रिटन वर्ड टू कन्वे द मैसेज, तो वर्बल कम्युनिकेशन इन्होंने कंप्यूटर में दे रखा है, ठीक है। तो व्हाट इज द शॉर्ट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो F5 से आप स्टार्ट कर सकते हो। हाउ कैन यू इंसर्ट अ न्यू रो अबव द करंट रो इन अ स्प्रेडशीट, ठीक है, तो राइट क्लिक करोगे, वहाँ पे आपका इंसर्ट रो करके आ जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू स्टोरेज फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा टू स्पीड अप प्रोसेसिंग, तो कैश मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आ गया, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। विच चैप्टर ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट, तो 4 होता है। विच चैप्टर ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेड मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर 14 एडिशन इज रिलेटेड टू द फाइल मैनेजमेंट, तो ये आपका थर्ड हो गया, मतलब कि 4। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 7th CPC, ठीक है, सेंट्रल पे कमीशन, SBA सीलिंग, ये आपका 25% है, 25 लाख तक सीलिंग है, ठीक है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 7th CPC, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, SSC कमीशन जो होते हैं आर्म फोर्सेज में, जो 10 से 7 साल सर्विस करते हैं, उनको ग्रेचुटी कितनी मिलनी चाहिए। विच चैप्टर ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज रिलेटेड टू द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फाइन, ये हो गया आपका यहाँ पे। IPC भी पूछ रखा, ये CRPC भी पूछ रखा इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे आपका 7th CPC आ रहा काफ़ी, ओके, तो ये चीज़ आप देख लो। विच सेक्शन ऑफ द IPC काफ़ी देर का इन्होंने इसमें, अभी आपका यहाँ पे CCS रूल्स भी आएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन हैड इज रिलेटेड विद रिमूवल ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन इन्फॉर्मेशन 14। लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हुज कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट पनिशमेंट पनिशिंग अथॉरिटी हैड डिसाइड, ठीक है, तो बोथ 1 and 2, ये आ गया सेंट्रल सर्विसेज रूल, CCS रूल हम बोलते हैं,
ये आपका है। अ रेलवे सर्वेंट इज एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन रेलवे एक्ट, यहाँ पे डिफाइन करा गया है। ऑल द मेंबर ऑफ इंडियन ऑलवे, बिल्कुल ठीक है, दोनों है। एज पर द सी 7 CPC, यहाँ पे अलाउंस कवर होता है, ट्रैवल अलाउंस कितना है भाई, बोथ 1 एंड 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन DA के, डाक में क्या होता है, ठीक है, डाक सरकारी में होते हैं। Bear the name of the government of the state of the department and branch in case of secretariat, in other cases of the name of the office, तो letterhead. What rule of central service rule, CCS rule, is related to the combination of different kind of leave, तो यहाँ पे leaves के बारे में 11 में बताया गया है। Unless the president in view of exceptional circumstances, ठीक है, in case of other, यहाँ पे determine no government servant shall be granted leave of any kind of the continuous period exceeding 5 year as per the central secretariat manual प्रोसीजर, यहाँ पे बता रखा है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेटर बोलते हैं, ठीक है। कोर्ट डिसीजन बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कंस्टिट्यूट अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड दे शैल बी इन वेरी स्टेट, ठीक है। क्रिमिनल के बारे में CRPC काफी पूछ रखा है, IPC भी पूछ रखा है इन्होंने, IPC यहाँ पे आ रखा है। IPC भी आपका कौन सा है, गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटेड है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, देख लो यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन काफी है। SC ST OBC के जो आते हैं वो आपको यहाँ पे पूछ रखा है। ओन मेरिट कैंडिडेट, विच चैप्टर ऑफ द कोड CRPC, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, तो यहाँ पे 5 में। रिजर्वेशन ऑफ SC इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है उनका रिजर्वेशन ओपन कंपटीशन में कितना है, ठीक है, तो 15 बोल रहे हैं यहाँ पे, ये है ना। OBC का तो वैसे 27 है, ओके। हाँ, एज पर द सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल, CCS मैनुअल के हिसाब से यहाँ पे आपको नंबरिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड, आपका यहाँ पे पूछा गया है। एज पर द फंक्शनल फंडामेंटल रूल ऑफ सर्विस, व्हेन अ टेम्पररी पोस्ट इज क्रिएटेड विद द प्रोबेबली बी फिल्ड अ पर्सन, यहाँ पर नॉर्मली ये क्वेश्चन है, बोथ 1 एंड 2। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट OBC गेट रिलैक्सेशन डैश ईयर, तो यहाँ पे 3 साल का रिलेक्शन मिलता है। SC ST को 5 साल का है। एज पर द RTI एक्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका रूल 155 जनरल फाइनेंशियल रूल्स आ गए, देखो परचेजिंग का रहता है ज़्यादातर, फाइनेंशियल का जनरल फाइनेंशियल रूल, ठीक है, JFR रूल्स बोलते हैं। सेंटर CCS रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। रिम्बर्समेंट आपका JFR रूल्स में आता है। शूट गाइडलाइन प्रोवाइडिंग द होल नोटिंग, नोटिंग आपको पता होनी चाहिए, नोटिंग ड्राफ्टिंग दोनों, ठीक है। LTC कैन नॉट बी अवेल्ड, ओके, LTC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एज पर द सेंटर CCS रूल विच आर द फॉलोइंग डज नॉट गिव क्वालिटी एज अ गिफ्ट, भाई आपको घूस वाली बात है ये, ठीक है। गिफ्ट आपको किस मिलता है तो उसको आप ऐसा बोलोगे ये तो गिफ्ट है, घूस नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। बैकलॉग वैकेंसीज जो होती है ना, आती कभी और देखा होगा हमने, उसका है। सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ये भी आपसे पूछा गया है। 7 CPC के हिसाब से जो आपका J ग्रेड पे है 10,000 से ऊपर, डेली अलाउंस ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ होटल, जो आपको कहीं जाते हो ऑफिशियल वर्क से तो कितना मिलेगा। विच चैप्टर ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज टाइटल ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट आपको यहाँ पे बोला गया है। ऑफिस आवर डाक, डाक, ठीक है, डाक के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सेंट्रल सर्विसेज रूल 1964 के हिसाब से रूल 14 किससे लिंक करता है। सिविल CCS रूल के हिसाब से गवर्नमेंट सर्वेंट मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये सब आपको करना पड़ेगा कि आप किसी भी एक, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो सकते, आप न्यूट्रलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बताओ, ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। जर्नी ऑफ एयर रेल पे रेंज आपका इतना है, ठीक है। ये तो कितना एंटाइटेड होगा आपको, सेकंड स्लीपर, फर्स्ट स्लीपर। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 7th CPC, व्हाट इज द रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, कितना है भाई, 3% होगा आपकी सैलरी का, वो भी किसका होता है, बेसिक पे का। ऑल इंडिया सर्विसेज, लीव ट्रैवल, LTC बोलते हैं ना, लीव ट्रैवल कंसेशन, जो आपको ऊपर बता रहा था मैं। जो फ्रेश रिक्रूटेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको कितना मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ, ये नॉर्मली है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का भी स्टैब्लिश हुआ था। चैप्टर 5 ऑफ फंडामेंटल रूल्स, FR रूल्स है ये, ठीक है। ये CCS रूल्स है, CCS, ठीक है, CCCS बोल सकते हो आप इसको। 7 CPC पढ़ना पड़ेगा आपको ढंग से। जनरल JFR रूल्स है, JFR रूल्स से क्वेश्चन है। फंडामेंटल रूल्स आ गए दोबारा, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नहीं दे रखा इन्होंने फिलहाल, ठीक है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट, क्या बोल रखा है इन्होंने, बेंच, तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का बेंच कहाँ पे नहीं है, पीठ बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना।
फंडामेंटल रूल्स ऑफ सर्विसेज मिलिट्री ऑफिसर के बारे में है, सेंट्रल सर्विसेज रूल, जीएफआर रूल्स, फाइनेंशियल रूल्स, ओके। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आपको सारा ये पढ़ना पड़ेगा, सीआईसी के बारे में, आपको आरटीआई के बारे में, ओके। सीआरपीसी तो मत पढ़ना, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तो नहीं पढ़ना आपको, 100% नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आएगा तब देख सकते हो। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड सिर्फ नैनीताल। 7 CPC डेली अलाउंस कितना मिलेगा आपको, डॉलर के हिसाब से होता है भाई, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल में, अगर फॉरेन ट्रैवल में जाते हो तो ये है आपका नॉर्मली। जीएफआर, हाँ, जनरल फाइनेंशियल रूल्स आ गए यहाँ पे आपका। रिकमेंडेशन ऑफ 7 CPC आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन पूरे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है भाई, ठीक है। तो ये एम्स का पेपर था, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। वैसे ही सेम पेपर आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी है। वैसे ही फिर आपको यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है। आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मली उस टाइम पे टाइपिंग भी होती थी इसमें, है ना। लास्ट में देखो यहाँ पे टाइपिंग के लिए वहाँ पे वो मिल जाता था उनको। नॉर्मली क्वेश्चन है, सीसीएस कंडक्ट रूल आर एप्लीकेबल टू, ठीक है। जो सरकारी नौकरी वालों को ही तो होता है। स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में है, ये सब में सीसीएस रूल्स वैसे ही है, चाहे पटना हो चाहे ऋषिकेश हो, ठीक है। ये यूडीसी का पेपर है, तो इसका यूडीसी का और जो आपका जूनियर असिस्टेंट है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे आप इस पूरे पेपर को देख लेना, ठीक है। तो ये आप घर में भी सॉल्व कर सकते हो। आपको एक जो पेपर है मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।